आज का अपना टॉपिक क्या है? डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन। अब ये टॉपिक लेने का हमारा मेन रीजन क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का इंट्रोडक्शन हुआ, पार्लियामेंट में होने वाला है। इसको यूनियन कैबिनेट ने उसका ड्राफ्ट अप्रूव अभी की है। अब 20 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन चालू हो रहा है मानसून का, 20 जुलाई से। उसमें वो ड्राफ्ट को प्रेजेंट करने वाले हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया। ये स्टेजेस वही रहते लॉ के। पहले बिल जो रहता यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता, यूनियन कैबिनेट के बाद में फिर वो पार्लियामेंट में आता। बराबर है? अब ये जो बिल है ये एक्चुअली रिवर्स्ड वर्जन है, रिवाइज वर्जन। ये क्या है? रिवाइज वर्जन। ये सेकंड अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट है करंट गवर्नमेंट का ये बिल लाने का। इसके पहले अटेम्प्ट कब किए थे? इसके पहले हम 2019 में किए थे, 2019 में डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लाए थे। लेकिन क्या हुआ, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड किया, जेपीसी को। जेपीसी ने 52 से ज्यादा अमेंडमेंट बताई इसमें, और कई चेंजेस इतने बताए कि अल्टीमेटली वो बिल जो है वो वहां कर अश्विनी जो कुमार, जो वहां पर उस टाइम पे अपने आईटी मिनिस्टर थे, अश्विनी वैष्णव कुमार, जो अपने उस टाइम पे आईटी मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उसको विड्रॉ कर लिया अगस्त 2022 में। क्या किया? अगस्त 22 में विड्रॉ कर दिया फाइनली। अब उन्होंने वापस से बिल को इंट्रोड्यूस किया। समझ में? अभी तक के ये बिल के प्रोविजन डिटेल डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वो जो बेस जो है उसका पुराना बिल ही उसका बेस है। तो इसमें से अपने को उसके प्रोविजन से अंदाजा लग रहा कि वो बिल क्या हो सकता। 20 तारीख के बाद में तो अपने को मालूम पड़ जाएगा बिल क्या है। अब बात आई थी कि पार्लियामेंट ने, कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ने लाने का बिल सोचा क्यों? 2017 उसकी जजमेंट उसका ट्रेस कर सकते हैं हम 2017 के जजमेंट से। केएस पुट्टुस्वामी, जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, जिसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी इंडिया में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी में इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी जो है, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज वन ऑफ द फैसेट ऑफ द प्राइवेसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ द प्राइवेसी। समझ में आया? इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ द प्राइवेसी। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी बहुत जरूरी चीज है। इसने हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट। अब बात ये आती कि कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इसलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों हेल्ड किया प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऐसा, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया 2017 में कि एक डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करो। ऐसा क्यों तैयार करने के लिए बोला? उसकी नीड क्या पड़ गई? उसकी नीड क्या पड़ गई? पहली चीज देखो, पहली चीज अगर आप देखोगे कि नीड क्यों पड़ गई, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट इन प्रेजेंट सिनेरियो, राइट और रॉन्ग? हर चीज। फूड ऑर्डर करना है आपको, तो आज होटल में जाने से ज्यादा प्रेफर लोग कर रहे हैं, बट ज्यादा कई हद तक क्या कर रहे हैं, घर पे बुला ले रहे हैं ऑनलाइन से। जोमेटो, स्विगी, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स सेव रहती है। अगर आप देखोगे वापस से, अगर आप कभी ऑर्डर कर रहे हैं तो आप देखोगे वो बताता कि आपने लास्ट टाइम क्या ऑर्डर किए थे। आपके चॉइसेस के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन आते। आपने नोटिस किया चीज? इसका मतलब मालूम है आपको क्या है? कि आपका डाटा उनके पास सेव है। सही है गलत है? आपको कहीं जाना तो आप कैब ऑर्डर करते, मेट्रो सिटीज में तो वही चालू हो गया कैब, ओला, उबेर। जब आप ऐप वापस ओपन करोगे तो आपको बताएगा लास्ट टाइम आप कहां गए थे, आपने कौन सा ड्राइवर लिया था, ये भी आ जाता उसमें। उसके रिव्यू रेटिंग सब वापस से आता आपको। इसका मतलब ये भी सेव है उनके पास, आप लास्ट टाइम कहां गए थे।
इसका मतलब ये भी सेव होगा, आप और कहाँ जाने वाले हैं? इसका मतलब पूरा डाटा आप साल भर में कहाँ का ये भी सेव हो सकता है उसके पास में, साइट्स वालों के पास में। आपका नाम डालेंगे तो उनके कंप्यूटर में सब कुछ रहेगा डाटा। सही है गलत है? यस और नो? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, आपकी फोटो से लेकर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, सब कुछ उनके पास में आपका है या नहीं है? आप नोटिस करो, आप जो क्वालिफिकेशन डालोगे आपके फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, उस टाइप की रिकमेंडेशन आना चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड डालो तो वहां पर आ जाएंगे कंपनी के कोई भी सॉरी, आपके कोई भी कंपनी के जॉब ऑफर है तो आपको आना, मालूम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिकमेंडेशन वो सिर्फ आपको ही आएंगे। आपको लग रहा है सबको दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहे, वो आपका प्रोफाइल के हिसाब से वो आपको आ रहे कस्टमाइज करके। इसका मतलब ये है कि वो आपके डाटा को वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वेदर दे आर प्रोसेसिंग योर डाटा और नॉट। यस और नो? तुम्हारा डाटा वो प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप कैब का डाटा, फूड डिलीवरी का डाटा, सोशल मीडिया का डाटा एक जगह जमा कर लो तो आपके बारे में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है उनके पास में। कैन यू इमेजिन? आपके बारे में होलिस्टिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है या नहीं है उनके पास में? ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, इसीलिए डिजिटल डाटा फ्रेमवर्क की जरूरत है। आज इंटरनेट के 40 करोड़ यूजर्स हैं इंडिया में। कितने? 40 करोड़। सोशल मीडिया के 25 करोड़ यूजर्स है। कितने? 25 करोड़, 25 करोड़। इट्स वेरी मैग्निफिसेंट नंबर, वेरी मैग्निफिसेंट नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। 40 करोड़, 25 करोड़, इतना बड़ा डाटा लोगों का किसी के हाथ में आ सकता है नहीं आ सकता? श्री कृष्ण कमेटी जो बैठी थी डाटा प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने भी हाईलाइट किया, वी आर एक्सपोर्टिंग अवर डाटा। हम क्या कर रहे हैं? डाटा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? हमारा डाटा आप जो कर रहे हैं, अमेजॉन कहाँ की कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। फ्लिपकार्ट फॉरेन कंपनी है। फेसबुक फॉरेन कंपनी है। व्हाट्सएप फॉरेन कंपनी है। इंस्टाग्राम फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी है? समझ में आ रहा? ये जितने भी हैं, आप सब जगह आपका डाटा सेव है। ओला, उबेर, और ये सब के सब डाटा कहां सेव होता? पूरा का पूरा कहां पर सेंड होता है डाटा? पूरे फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में। मतलब वी आर एक्सपोर्टिंग डाटा और नॉट? यस, वी आर एक्सपोर्टिंग डाटा। दूसरे कंट्री के पास में हम दे रहे हैं डाटा। टिकटॉक किसका था? चाइना था या नहीं था? चाइनीज है। टिकटॉक बैन कर दिए। 450 मिलियन यूजर्स थे उसके। कितने? हम ऐसा वैसा करके डाल रहे हैं उस पर। सही है गलत है? सही। लेकिन आपको ये नहीं मालूम, आपको ऐसा ऐसा करते हुए सब कौन देख रहे? चाइनीज। सही बात है या नहीं है? ब्रीच ऑफ डाटा होने को कितना टाइम लगता? यूएसए के इलेक्शन को किसने इन्फ्लुएंस किया था? रशिया ने। ये तो सबको ही मालूम है फैक्ट। अंदर से तो क्या क्या और कौन कौन इन्फ्लुएंस करता होगा मालूम नहीं, बट वो रशिया का एग्जांपल बहुत ही सामने आ गया, इसलिए हम सबको मालूम है। और भी क्या होता अपने को मालूम नहीं है। रशिया ने किया था थ्रू साइबर। यस और नो? और ज्यादा इन्फ्लुएंस कब कर सकता मालूम है आदमी? जब आपका डाटा उसके पास में। जब मेरे को मालूम है गौरव, फॉर एग्जाम्पल, गौरव की सोच कैसी, गौरव क्या है, गौरव का कहाँ रहना है, गौरव क्या है, गौरव किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, गौरव कैसा है, उसको मॉडिफाई करना, उसको इन्फ्लुएंस करना मेरे लिए ज्यादा आसान है कि तू इसको वोट दे, इसको दे, ऐसा, उसको उसके हिसाब से समझाने के लिए। सही है गलत है? देन अकॉर्डिंग टू दैट डाटा आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम। सही बात है? इसीलिए अपने को चाइना पे
डाउट गया था कि चाइना इंटरफेयर कर सकता, ब्रीच ऑफ डाटा कर सकता, उस डाटा का मिसयूज कर सकता, उस डाटा का मिसयूज कर सकता। इसीलिए हमने इमीडिएटली क्या किया, बैन। हो सकता वो डाटा यूज करके, वो वेबसाइट्स को यूज करके, वो ऐप को यूज करके जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसके अगेंस्ट में कुछ भी कैंपेनिंग करेगा। मालूम नहीं पड़ेगा हमारे को चाइना कर रहा, बट ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है कि बोगस प्रोफाइल्स तैयार करेगा उस पर। उसका ही ऐप है वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी कर सकता, नए फंक्शन भी डाल सकता उसमें, कुछ भी करने के लिए हो सकता हो, कुछ भी करके गलत कैंपेनिंग करेंगे इंडिया में। जैसा मैंने बताया था एक बार, रशिया का कई बार सस्पेक्ट्स है, कई बार ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिली कि रशिया वाज इन्फ्लुएंसिंग आवर इलेक्शन ड्यूरिंग 70s 80s, राइट और रॉन्ग? तो वैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। और रशिया की आदत है दूसरों के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है, एक रशिया का पार्ट अलग हो गया, बट चाइना भी उसको फॉलो कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या पता कर भी लिया होगा, कई बार उसने करा भी होगा, कई बार किसको पता। तभी गवर्नमेंट ने 59 एप्स गवर्नमेंट ने बैन करी, कितना? चाइना के 59 एप्स, याद रखना है बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बैन 59 एप्स ऑफ चाइना। दिस इज अ वेरी बिग नंबर एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इज वेरी बिग इशू। क्योंकि क्या है, अगर इतना ऐप बैन कर रहा कोई कंट्री के रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए भी, लेकिन कुछ तो भी फिर बड़ा कारण, ब्रीच ऑफ डाटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सामने हो रहा है, इसके प्रूफ है या नहीं? ई कॉमर्स कंपनी के पास में हमारे एक्साबाइट्स में डाटा है, मैं गीगाबाइट नहीं एक्साबाइट की बात कर रहा हूं, मेगाबाइट